इस वीडियो के अंदर जो आप सेल देख रहे हो ये हैं 21700 के सेल, यानी मॉडल है 21700। ये इनका फ्रंट साइड ब्रांड न्यू सेल्स का 4000 mAh कैपेसिटी है। ये इसका लोअर साइड है, नेगेटिव वाली साइड है। साइड व्यू भी देख लें। इसके साथ हम 36 वोल्ट की और 16 एम्पेयर की बैटरी बनाने लगे हैं। सबसे पहले मैंने ये शीट तैयार कर ली 10S और 4B। फिर उसके बाद इन्हीं के अंदर अपने सेल्स को रख के उनकी पॉजिटिव वाली साइड के ऊपर स्टिकर लगा दिए। स्टिकर लगा लेने के बाद इन्हीं सेल्स में से पहली छोड़ के दूसरी और चौथी और छठी सीरीज़ को उल्टा दिया, ताकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी कि इस तरतीब से जोड़ दिया। अब इस तरतीब से जोड़ने के बाद सबसे पहला काम हम इनको पैरेलल में स्पॉट वेल्ड करेंगे। ज़रा 0 वोल्ट देख लें। ये 0, ये 4, ये 8, ये 12, ये 16, ये 20, ये 24, 28, 32, 36 और 40। ये मेरा एक्सट्रीम पॉजिटिव है। अब इनको स्पॉट वेल्ड करने का टाइम है। ज़रा मेरे स्पॉट वेल्ड की क्वालिटी देख लें कि मैं जब स्पॉट वेल्ड करता हूँ तो पूरी की पूरी बैटरी ये मैं एक सिंगल स्ट्रिप के साथ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर बार आप नोट करें, अगर ये कमज़ोर हो तो ये उखड़ सकता है। ठीक है, इतना मज़बूत काफ़ी है। ये देखें पूरी बैटरी ये उठा ली जा चुकी है। यहाँ पर मैंने डबल लगाया हुआ है 0 वोल्ट और पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव पे मैंने डबल लगाया हुआ है। यहाँ हम नोट करो सीरीज़ में भी मैंने इनको स्पॉट वेल्ड कर दिया, और स्पॉट वेल्ड एज़ यूजुअल बिल्कुल वाइड स्पॉट वेल्ड है। करीब से दिखा देता हूँ, नोट कर लें। ये 10 सीरीज़ है। एक दो बारीक चीज़ें याद रखें जिसकी वजह से आपको कभी कंप्लेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट ये कि आपने जब कभी भी BMS की ग्रिप लगानी है तो लगाने से पहले आप वोल्टेज वोल्टमीटर पे एक एक के ऊपर रख के वेरीफाई कर लें, ताकि पता चल सके कि आपने कनेक्शन गलत तो नहीं किए। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन रिपीट करना ज़रूरी था। बाज़ लोग पहली दफ़ा देख रहे होते हैं। इस BMS के नीचे आप ये देख रहे हैं एपॉक्सी शीट। ठीक है, ये एपॉक्सी शीट भी यूज़ करना ज़रूरी तो नहीं, इसकी जगह आप कुछ भी इंसुलेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बारीक बात क्या थी, एक तो ये कि यहाँ पर जब कभी भी आउटपुट पे मेन पॉजिटिव और मेन नेगेटिव वायर्स जब आप यूज़ करते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा मोटी रखें। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उससे ज़्यादा मोटी रखें तो कम से कम ये वायर हीटअप नहीं होगी। यहाँ इस केस में मैंने 4 mm वायर यूज़ किया है इधर, और यहाँ पर डबल निकल स्ट्रिप यूज़ की है। आल दो मैं सिंगल निकल स्ट्रिप से भी बना चुका हूँ, आज तक किसी किस्म की कंप्लेन नहीं आई, लेकिन इस बार डबल किया है। मैं 2.5 mm तार इस्तेमाल करता था, आज 4 mm यूज़ की है। ठीक है, 2.5 mm पे भी कंप्लेन नहीं आई तो सोचें 4 mm पे क्या होगा। अच्छा, फिर इधर यहाँ पर ये देख लें, अगर यही 4 mm में यहाँ यूज़ करता तो मैं चाहे यहाँ लगा लेता या शायद यहाँ या दरमियान में लगा लेता, तो वो इतना फ़ायदा ना होता। समझने वाली बात यह है कि ये जो 4 सेल है ना, ये इकट्ठे ही करंट बार भेजेंगे। तो अगर आप एक तार लगाते हो ना, तो वो सारी करंट यूं आके यूं निकल जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने इन दोनों, पहले को छोड़ के दूसरे सेल के साथ लगाया है, तीसरे को छोड़ के चौथे सेल के ऊपर वायर लगाई है 2.5 mm की डबल करके। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों सेल्स की करंट इस रास्ते से होती हुई, इस वायर से होती हुई निकल जाएगी, जबकि इन दोनों की इससे होती हुई निकल जाएगी। करंट हमेशा छोटा रास्ता तलाश करती है, तो करंट को ज़रूरत नहीं है कि यूं होते हुए इस तार से निकले, क्योंकि ऑलरेडी इधर एक तार लगी हुई है। एक काम और मैंने किया कि ये जो सेल का पॉजिटिव साइड है ना, इसके ऊपर से तार गुजर के जा रही है, तो मैंने नीचे ऑलरेडी इंसुलेशन रिंग तो लगाया था, लेकिन ये जो बार्ले पेपर है, इंसुलेशन पेपर को बार्ले पेपर कहते हैं, ये बार्ले पेपर मैंने डबल करके, और यहाँ पर ये देखें उसके पीस पड़े हुए, इसको मैंने डबल करके इसके नीचे रखा। उसके ऊपर मैंने पेपर टेप, मास्किंग टेप इसको बोलते होते हैं, ये मास्किंग टेप के साथ मैंने पक्का कर दिया। जितना मर्जी इसमें से करंट निकले, इसको पहले मास्किंग टेप को पिघलाना होगा, हटाना होगा, जलाना होगा। उसके बाद 3 बार इस पेपर को मैंने लगाया हुआ, एक इंसुलेशन रिंग और डबल करके ये, तो फिर उसके बाद नीचे तक इसकी इफेक्ट पहुंचेगा, जो कि नामुमकिनात में से है। अच्छा, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी ना साइज़ की, डायमेंशंस के एतबार से, वो भी यहाँ पर तकरीबन 100% कह लें कि पूरी ही है। उनके पास ये जो साइड है ना, ये 14 थी, तो यहाँ पर अगर 10 सेल लगे हुए हैं ना, तो ये तकरीबन हमारे पास बनती है, अभी मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो यहाँ देख लें कि हमारे पास कितना साइज़ बन रहा है। ये है जनाब 9.5 इंच। ठीक है, तो तकरीबन 14 इंच उनके पास स्पेस थी लंबाई के एतबार से। फिर इसी तरह ये जो चौड़ाई आप देख रहे हो ना, उनकी जो उनके पास जो स्पेस है वो है जनाब 6 इंच,
और मेरी इधर बैटरी जो है वो कितना बन रही है, तकरीबन ये देख लें 4 इंच से थोड़ा ज़्यादा, तो आप 4.5 इंच भी कह लें क्योंकि पैकिंग भी होनी है ना। तो 4.5 इंच जो है हमारे पास ये है, तो 1.5 इंच की अभी भी हमारे पास जगह मौजूद है। जबकि ये जो ऊंचाई है तो ये तो 21,700 की चेंज आप चाहें भी तो नहीं कर सकते, ये फिक्स रहेगी उनके पास। सो डायमेंशन का भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सो मैंने 2.5 mm की एक सेल छोड़ के एक सेल के फासले पे यहाँ तारें आउटपुट पे लगाई हैं। ये मेरा मेन पॉजिटिव है, ये जो डबल वायर है ये मेरा मेन पॉजिटिव है, जबकि ये जो 4 mm की सिंगल वायर है ये मेरा मेन नेगेटिव है। BMS के आउटपुट के ऊपर मैंने जब वेरीफाई किया तो वही वोल्टेज आ रही थी जो बैटरी पे वोल्टेज आ रही थी। तो बैटरी की वोल्टेज और BMS की वोल्टेज सेम हो तो पता चल जाता है कि BMS बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अभी इस वक्त भी मैंने आउटपुट पे यहाँ वायर्स लगाई थी, अभी मैं दोबारा भी चेक करा देता हूँ। ये देख लें, मैंने वोल्ट मीटर की दोनों प्रोब्स अटैच करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 32.6, ठीक है। तो ये हमारी बैटरी बिल्कुल रेडी है पैक होने को। निकल स्ट्रिप वगैरह आप देख लें, उसकी क्वालिटी देख लें, स्पार्ट वेल्ड की बिल्कुल वाइड स्पार्ट वेल्ड है, ठीक है। और जबकि BMS जो होता है ये 10S का यूज्ड BMS है, ठीक है, लाट वाला है, अच्छा BMS है, 15 एम्पेयर तक का करंट सपोर्ट करता है। जबकि अब इसकी मैं इंसुलेशन पेपर लगा के पैकिंग करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो बैटरी हमारी कंप्लीट हो गई, बिल्कुल रेडी हो चुकी, डिस्पैच के लिए रेडी है। वोल्टेज मैं इसकी चेक कर चुका हूँ, अब इसको पैक करेंगे। आपको भी अगर अपनी साइकिल के लिए चाहे जितने मर्जी वोल्ट और जितने मर्जी एम्पेयर की यूज सेलों से या ब्रांड न्यू सेलों से, लिथियम आयन से या लिथियम आयरन फास्फेट से बैटरी तैयार करवानी हो तो सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। और अगर आप ख़ुद तैयार करने का शौक़ रखते हैं तो स्पार्ट वेल्डर हो या ये सेल जो आपने देखे या दूसरा कोई मटीरियल देखा, जो कुछ भी आपको चाहिए हो वो भी व्हाट्सएप के थ्रू इसी नंबर पर मालूमात के लिए मिलेगा। सामने स्क्रीन पर आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको देख कर आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं।